धरती हमारा घर स्थिर दिखता है, पर ऐसा है नहीं। इसके नीचे पृथ्वी के भीतर एक अद्भुत हलचल मची रहती है। जब यह हलचल बहुत तेज हो जाती है तो धरती हिलने लगती है, कांपने लगती है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी पूर्व सूचना के आती है। यह कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकती है, पर इन थोड़े से समय में ही भारी तबाही मचा सकती है। इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं, जमीन फट सकती है और सुनामी जैसी भयानक लहरें उठ सकती हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। जितना ज्यादा रिक्टर स्केल, उतना ही ज्यादा विनाशकारी भूकंप। भूकंप का केंद्र वह बिंदु होता है जहां से कंपन शुरू होती है और यह जमीन के नीचे होता है। भूकंप एक भयावह अनुभव होता है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। धरती की ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, कई प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें हमेशा धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे को रगड़ती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसक जाती हैं। इसी टकराव, रगड़ या खिसाव से ऊर्जा निकलती है जो भूकंपीय तरंगों का रूप ले लेती है। ये तरंगें धरती के भीतर से होकर गुजरती हैं और सतह पर कंपन पैदा करती हैं, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। प्लेटों के टकराव के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, खदानों में विस्फोट और बांधों के निर्माण से भी भूकंप आ सकते हैं, हालांकि ये कम तीव्रता वाले होते हैं। धरती के भीतर होने वाली यह हलचल हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती कितनी गतिशील है और यह गतिशीलता कभी कभी विनाशकारी भी हो सकती है। भूकंप विनाश का तांडव मचा सकते हैं। इमारतें ढह सकती हैं, सड़कें फट सकती हैं और पुल टूट सकते हैं। बिजली के खंभे गिर सकते हैं, जिससे आग लग सकती है और संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। भूकंप से भूस्खलन हो सकता है, जो पहाड़ी इलाकों में और भी विनाशकारी हो सकता है। समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप सुनामी ला सकते हैं, जो तटीय इलाकों को तबाह कर सकती है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इसका एक भयावह उदाहरण है। इस सुनामी ने कई देशों को प्रभावित किया था और लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। भूकंप के बाद बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि पीने का पानी दूषित हो सकता है और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। भूकंप को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन हम इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। हमें भूकंप के समय क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। घरों और इमारतों का निर्माण भूकंपरोधी तरीके से होना चाहिए। भूकंप के समय सुरक्षित स्थानों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे मेज के नीचे, दीवारों से दूर। भूकंप के बाद घायलों की मदद करनी चाहिए और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। याद रखें, तैयारी ही सुरक्षा की कुंजी है। भूकंप के प्रति जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।